अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है वहां? कौन है? कौन है वहां पे? कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? शर्मा अंकल की बेटी त्रिशा और मैं साथ में ही पढ़े हैं। एक हफ्ते बाद ही उसकी शादी है बनारस में। घर के बाकी लोग तो पहले ही जा चुके हैं, बस अंकल यहाँ का सारा काम निपटाकर 1-2 दिन में निकलने ही वाले थे, पैसे और शादी के सारे गहने लेकर। इनफैक्ट हम भी निकलने ही वाले थे। कैसे होगी शादी? सब कुछ ले गए भरद्वाज जी, बर्बाद हो गए हम। अरे शर्मा जी, चिंता मत कीजिए, हम हैं ना। हाँ अंकल, मैं और पापा दोनों मिलकर त्रिशा की शादी धूमधाम से करेंगे, है ना पापा? सर, ना कोई सुराग है और ना ही कोई फिंगरप्रिंट, सिर्फ ये तेल के धब्बे मिले हैं। मुझे लगता है ये कच्चा बनियान गैंग की पहली वारदात है जो भोपाल में हुई है। पिछले 1 महीने में 2 वारदातें उज्जैन में हुई हैं और 1 इंदौर में। इससे पहले कि ये अपने और पर फैलाएं, इनका चैप्टर यहीं क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन सर, बिना किसी पुख्ता सबूत के हम... मिस्टर शर्मा के घर के अलावा और भी आलीशान घर हैं सोसाइटी में, और भी बड़ी गाड़ियां हैं सोसाइटी में, लेकिन उन्होंने इनके ही घर पे क्यों अटैक किया? क्योंकि इन्हें पता था कि ये शादी का घर है और यहाँ गहने होंगे और मिस्टर शर्मा यहाँ पे अकेले होंगे। इसका मतलब कोई ना कोई इन्फॉर्मेंट तो है जो इन्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सर, मुझे लगता है शायद वो वॉचमैन... भेड़ की खाल में भेड़िया कोई और ही है, और वो वॉचमैन अभी जिंदा है या नहीं ये भी हमें पता नहीं है। मिस्टर शर्मा, आपको किसी पर भी शक हो या फिर कुछ भी ऑकवर्ड लगे तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिए। इस घर के भेदी को पकड़ना बहुत जरूरी है, इससे पहले ये किसी और परिवार को अपना निशाना बनाए। ओके, टेक केयर। चलो। और आने जाने वाले पर अपनी पैनी नजर रखना। हमारी अगली लॉटरी यहीं से निकलने वाली है, समझे? चलो। इंदौर और उज्जैन के बाद अब भोपाल में भी छाया कच्चा बनियान गैंग का आतंक। रात के अंधेरे में तबाह किया एक बाप का सपना, लूट लिए बेटी की शादी के सारे गहने और पैसे। सिविल लाइंस के मिस्टर शर्मा हुए घायल और बेरहमी से मार डाला वॉचमैन बहादुर सिंह को। जनता में है रोष और पुलिस है खामोश।
तो आइए आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें वारदात की। रागनी बेटे, ये क्या है? इतने सारे पैसे घर में? शर्मा अंकल के घर में क्या हुआ था देखा था ना आपने? तो फिर इतने सारे पैसे घर में क्यों रखे? इन्हें बैंक में रखो और अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया। अरे बेटा, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस ऑनलाइन नहीं होता बेटा, थोड़े बहुत तो पैसे कैश रखने पड़ते हैं। कॉन्ट्रैक्टर को, मजदूरों को कैश ही देना पड़ता है। बाय द वे, तुम्हारी मम्मी कल दिल्ली से वापस आ रही है। त्रिशा की शादी पे जाने से पहले एक पार्टी प्लान करते हैं। ओके डन। पार्टी तो प्लान कर लेंगे बाबा, लेकिन थोड़ा कैश बेटे को भी दे दीजिए पापा। तू तो बस रहने दे, 2 बार तेरे उड़नछू प्लान से हाथ जला चुका हूँ। पहले कार का धंधा किया, वो साफ। उसके बाद क्रिकेट टूर्नामेंट की बात कही कि भोपाल में क्रिकेट टूर्नामेंट कराएंगे, पापा 15 लाख रुपए कमाएंगे, यूं। अरे उल्टा 7.5 लाख रुपए कमा दिए। पापा आप एक बार बोबू की बात तो सुन लीजिए, आप तो बस इस पे चढ़ जाते। बोल बोबू। पापा मैंने सोचा कि मैं एक रेस्टोरेंट खोलूंगा और मोबाइल में कितने सारे ऐप्स हैं ऑनलाइन डिलीवरी के, हमारा खाना यूं बिक जाएगा। हमारा खाना यूं बिक जाएगा। चाय तो बनानी आती नहीं है, रेस्टोरेंट खोलने चले। कल से साइट पे आना शुरू कर और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस सीख। सॉरी पापा, लेकिन मुझे आपके ईट पत्थर के बिजनेस में धूल नहीं खानी, प्लीज। पापा साइट पे धूल खाते ना बेटा, तभी तुम यहाँ एसी की हवा खाते हो। डोंट वरी बोबू, मैं पापा से बात करूंगी, ओके? दीदी, जीजा जी के लिए स्पेशल रिंगटोन। चुप कर। हाँ तो मैं बस आई रही। थोड़ा सा टाइम और दे दो ना, तुम्हारे पैसों का ही इंतजाम कर रहा हूं मैं। धमकी उमकी देने की जरूरत नहीं है, मेरा मतलब उसकी नौबत ही नहीं आएगी। अच्छा देखो, चाहे मुझे जो भी करना पड़े, 1 हफ्ते में तुम्हारे पैसे दे दूंगा, ओके? अतुल, अब और कितना वेट करना पड़ेगा? देखो, मुझे लगता है हम जितना पैसे कमाते हैं ना, काफी है हमारी शादी के बाद। और हाँ, अगर पापा से तुमने बात नहीं की ना, तो पापा मेरी शादी कहीं और फिक्स करा देंगे। और एक बार पापा ने कमिट कर दिया ना, तो मैं उनका दिल तोड़कर अपना घर नहीं बसा सकती। आगे नहीं समझने की कोशिश करो, मुझे थोड़े से वक्त की जरूरत है। तुम तो जानती हो कि मेरे गाड़ियों का स्पेयर पार्ट का बिजनेस कितना मंदा चल रहा है, ऊपर से इतना कर्ज। अरे रागिनी, तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। मतलब तुम अपने पापा से बात करो ना, अगर वो हमें लोन दे देंगे तो मेरा बिजनेस और हमारी लाइफ दोनों सेट हो जाएगा। देखो अतुल, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, और अगर मैंने पापा से बात की ना, तो वो तुम्हें पैसे भी दे देंगे। पर यू नो व्हाट, मेरे पापा इज सेल्फ मेड मैन, और इससे वो तुम्हारी खुददारी पे शक करेंगे, और हमारी शादी तो वो कभी भी नहीं होने देंगे। तुम प्लीज कोई और रास्ता ढूंढो ना। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं रागिनी, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, मैं कुछ और रास्ता ढूंढूंगा। मेरे लिए तुमसे बढ़कर और कोई नहीं, मेरा बिजनेस भी नहीं। मुझे निकलना होगा, वो डीलर से मिलने जाना है, हम शाम को मिलते हैं। लेट मत होना। या, टेक केयर। रखा क्या उस सड़क छाप पे? कुछ नहीं दे पाएगा वो तुम्हें। देखो मैं कह रहा हूँ, उसे छोड़ दो रागिनी। विनोद, मेरा हाथ छोड़ो। और मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मुझे तुम नहीं पसंद हो, और इस तरह अगर तुमने मेरा पीछा करना छोड़ा नहीं ना, तो मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगी, क्योंकि तुम जो ये कर रहे हो ना, वो क्राइम है। इन्हें ध्यान से देखिए, ये है कच्चा बनियान गैंग के चारों खूंखार चोर। घटनास्थल के बाहर सीसीटीवी कैमरा होने के बावजूद भी देखिए कैसे ये लोग बेखौफ लूट को अंजाम दे रहे हैं।
आखिर भोपाल पुलिस कच्चा बनियान गैंग का पर्दाफाश कब करेगी? कब मिस्टर शर्मा को न्याय मिलेगा? पुलिस का कहना है कि वो बारीकी से तहकीकात कर रही है। बहुत जल्द कच्चा बनियान गैंग के चारों मुजरिम पुलिस के गिरफ्त में होंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस की कोई मदद नहीं कर रहा है। बारीकी से तहकीकात। अरे पुलिस जब अंडे देते रहेगी ना, तब तक हम अगला घोंसला लूटकर भोपाल से दूर चले जाएंगे। तुम बस इतना बताओ, खबर पक्की है ना? शाबाश। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रागिनी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अतुल को अपने हाथों से केक खिलाना। हाँ नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। पापा से डर लग रहा? हाँ नहीं, मुझे सब पता है। रुक, मैं कुछ करती हूँ। अरे सुनिए, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? सब मेहमानों से नहीं मिलना, चलिए। हाँ। दीदी, जीजा जी की स्माइल तो देखो। हैप्पी बर्थडे। इसे यहाँ किसने बुलाया? पोपो, तूने बुलाया इसे यहाँ? नहीं, मैं क्यों बुलाऊंगा? इसे पापा ने बुलाया होगा, बहुत दिनों से जानते हैं इसे। हैप्पी बर्थडे रागिनी। ब्यूटीफुल गिफ्ट और ब्यूटीफुल लेडी, ले लो। अरे रख लो, बर्थडे है तुम्हारा। अंकल आंटी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है? बोले, I'll be back. रागिनी है कौन? है एक चेपू, पापा के बिजनेस पार्टनर का बेटा। अतुल, मम्मी तो ऑलरेडी मान गई है। तुम बस आज कैसे भी हिम्मत करके पापा से बात करो। कहीं ऐसा ना हो कि पापा मेरी शादी इसी से फिक्स कर दे। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? सिंगल, बस बढ़िया। आप दिल्ली से कब आए? मैं आज ही आई दिल्ली से, और मम्मी पापा नहीं आए? जी नहीं, वो नमस्ते अंकल, मैरिज एनिवर्सरी में गए हुए हैं, इसलिए नहीं आ पाए। अंकल एक्चुअली आपसे कुछ बात करनी थी तो। हाँ आई। अंकल देखिए, आपकी फैमिली और मेरी फैमिली दोनों को काफी समय से जानती है। इनफैक्ट डैड तो आपके बिजनेस पार्टनर भी हैं, तो मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं और रागिनी लाइफ पार्टनर, मतलब। मैं जानता हूँ विनोद तुम क्या कहना चाह रहे हो, पर रागिनी की पसंद कोई और है। प्लीज अंकल देखिए, वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ एक मामूली। नहीं, मेरी बेटी की पसंद मामूली नहीं हो सकती। जाओ पार्टी एंजॉय करो। अरे ले आए, ठीक है, आओ पार्टी एंजॉय करो। मुझे लगता है कि यही सही मौका है। पापा भी अकेले, तुम जाके पापा से बात करो।
अतुल, पापा मान गए। तो नाउ लाइक अ गुड बॉय कल घर आना और पापा से बात करना, ठीक है? लव यू बेबी, बाय। लव यू टू। कोई तो फोन उठाओ यार। कौन हो तुम लोग? ज्यादा कौन हो तुम लोग? मेरे घर में घुसे, साला जान से मार डालूंगा। सुमित्रा! बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। सर, सीसीटीवी फुटेज किसी काम का नहीं है। ये देखिए, ये चारों अपने चेहरे पर काला रंग लगा कर आए थे और ऊपर से कमरे में इतना अंधेरा था। ये चारों कोई भी हो सकते हैं सर। एक मिनट, रिवाइंड करो। देखा, ये बाकायदा चाबी से दरवाजा खोला गया है, लेकिन भारद्वाज फैमिली तो पूरी घर के अंदर थी, तो स्पेयर की वहां किसने रखी? कहीं उनके गुमनाम खबरी ने तो नहीं? क्योंकि उन्हें पता था कि की कहाँ है, उन्हें यह भी पता था कि पैसे कहाँ हैं। तो एक बात तो श्योर है कि घर का कोई ना कोई बंदा तो जरूर है, लेकिन यहाँ का माहौल मुझे कुछ और ही लग रहा है। पड़ोसियों से पता चला है कि कल रात को रागिनी का बर्थडे था। हेलो, ओके, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। रागिनी को होश आ गया, हो सकता है उन्होंने कुछ देखा हो और गिरोह या खबरी के बारे में कुछ बता पाए। चलो। रागिनी जी, कल जो आप पर हमला हुआ उसके बारे में आप कुछ बता सकती हैं? रागिनी जी, आप प्लीज बताइए कि आप पहचान सकती हैं उन लोगों को? किसी का नाम पता है? कोई भी इंफॉर्मेशन, एनीथिंग?
रागिनी जी, सर प्लीज आप लोग बाहर निकल जाइए प्लीज। दीदी, राहुल, मैं तुम्हारा दर्द बांट तो नहीं सकता, लेकिन समझ जरूर सकता हूं। वैसे उन लोगों को पकड़ने के लिए हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। आई एम सॉरी मिस्टर राहुल, तुम्हारी बहन कोमा में चली गई है। अब पता नहीं कब होश आएगा। इंस्पेक्टर साहब, मुझसे जो भी हेल्प हो सकेगा मैं आप लोगों की करूंगा, लेकिन किसी भी कीमत पे उन दरिंदों को आप लोग पकड़िए। कहीं उसने मेरी दीदी पे फिर से हमला किया तो। रागिनी की टेंशन तुम मत लो, मेरे कांस्टेबल 24 घंटे वार्ड के बाहर खड़े रहेंगे। हादसे से पहले जो कुछ भी हुआ था वो छोटी से छोटी डिटेल मुझे बताओ तुम, कुछ भी मिस मत करना। मैं सब बताऊंगा, सारी बातें मैं बताऊंगा। हाँ तो प्यार करता हूं रागिनी से, प्रपोज भी किया था उसे, कोई गुनाह नहीं किया है। देखिए पैसों के लिए मैं ये सब नहीं करता हूं, बहुत पैसे देखे हैं मैंने। तो फिर रागिनी ने तुम्हारी तरफ इशारा क्यों किया था? देखिए इंस्पेक्टर साहब, उसके सर पर चोट लगी थी, कंफ्यूज हो गई होगी, और वैसे भी अतुल उसके पीछे पैसों के लिए पड़ा था, ना कि मैं। आपने अतुल से पूछा क्या? मुझे नहीं पता कि रागिनी ने मेरी तरफ इशारा क्यों किया। सर मैं मानता हूं कि मुझे पैसों की जरूरत थी, है भी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैंने ये सब किया है। आप बेवजह मुझ पर शक कर रहे हैं। आवाज नीचे रख के बात करो। सर मेरी और रागिनी की शादी होने वाली थी। एक मिनट, वो शायद विनोद की तरफ इशारा कर रही थी, वो भी तो वहीं खड़ा था, और वो तो उसके पीछे पड़ा हुआ है। सर कल रात तुम कहाँ थे? इंस्पेक्टर साहब, कल रात मैं मेरे दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में था। आपको अगर मुझ पे यकीन नहीं है ना, तो 12-15 लोग थे हम लोग, आप किसी से भी पूछ लीजिए। मैं घर पर था, अकेला ही था। देखिए सर, इस बात का मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैंने ये सब किया है। देखिए मुझे कानून पता है, बिना किसी ठोस सबूत के आप मुझे परेशान नहीं कर सकते। सर ये विनोद तो मुंह नहीं खोल रहा। अतुल भी कुछ बताने को तैयार नहीं है, लेकिन रागिनी ने तो हॉस्पिटल में इन दोनों की तरफ इशारा किया था, तो कच्चा बनियान गैंग का खबरी इन दोनों में से तो एक है। हो सकता है अतुल ने पैसों के लिए ये सब किया हो, या फिर विनोद ने जलन की वजह से। खैर जाने दो दोनों, कोई ना कोई गलती तो जरूर करेंगे। और हाँ, इन दोनों की कुंडली निकलवाओ। सर कान खोलकर सुन लो तुम सब, अगर वो लड़की बच गई तो हम सब के लिए मुसीबत बन सकती है, क्योंकि वो हम सबको पहचानती है। और हाँ, एक कमजोर कड़ी और है जिसे हमें रास्ते से हटाना पड़ेगा। इसलिए याद रखना, एक भी सबूत नहीं बचना चाहिए। पुलिस का कहना है कि कच्चा बनियान गैंग के पास ऐसा कोई खबरी है जो चोरी करने से पहले वहां की सारी खबर देता है। वो हमारे बीच में रहने वाला कोई भी हो सकता है। बोला था ना, तुम्हारे पैसों का इंतजाम कर रहा हूं। और हाँ, आगे से परेशान मत करना। क्या? 10 लाख का कर्जा था तेरे ऊपर, सब पता किया है हमने। चोरी के दूसरे दिन इतने पैसे कहां से आए तेरे पास? अरे सब 2 महीने पहले बैंक में लोन अप्लाई किया था सर मैंने, आज ही सुबह पैसे ट्रांसफर हुए। मैंने कुछ नहीं किया है, आप पता कर सकते, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। सर विनोद का फोन है, कह रहा है कि सिर्फ आपसे ही बात करना चाहता है, केस के बारे में कुछ बताना चाहता है। हाँ विनोद। सर मुझे पता चल गया है कि भारद्वाज अंकल का मर्डर और रागिनी की हालत किसने की है। सर वो। हेलो विनोद। फोन कट गया। विनोद की जान खतरे में, उसकी लोकेशन ट्रेस करो जल्दी।
जल्दी सर। लगता है गिरोह का खबरी यही था। पैसे की कमी तो इसके पास थी नहीं, ये सब जलन की वजह से उनका साथ दे रहा था। और जब इससे रागिनी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई तो इसके अंदर का आशिक जाग गया, और इससे पहले कि ये हमें कुछ बताता, इस कच्चा बनियान गैंग ने इसे ही मार दिया। हाँ सर, लगता तो यही है। सर, हमने अतुल के डिटेल्स चेक किए हैं, उसने वाकई लोन ले रखा था। एक बात और सर, ये कच्चा बनियान गैंग किसी भी शहर में 1 या 2 वारदातों को ही अंजाम देता है। अब तक तो ये लोग भोपाल छोड़कर भाग गए होंगे। लड़की को अस्पताल में कुछ भी करना खतरे से खाली नहीं है। इसको जल्दी से घर ले जाने का इंतजाम करो, बाकी मैं देख लूंगा। हेलो रागिनी, आप? लेकिन आप तो हम अभी आकर उसे अरेस्ट करते हैं। नहीं सर, मैं जैसा कहती हूँ आप प्लीज वैसा कीजिए। मैं इस पूरे गैंग को सजा दिलाना चाहती हूँ। लेकिन इससे तो आपकी जान को खतरा है। परवाह नहीं सर, मैं बस अपने मम्मी पापा के कातिलों को सजा दिलवाना चाहती हूँ, किसी भी कीमत पे। जिसने मेरे मम्मी पापा के साथ ऐसा किया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जीजू। जीजू, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, उन्होंने बोला कि हम दीदी को घर ले जा सकते हैं। अच्छा, चलो। दीदी, मुझे पता है तुम मुझे सुन तो नहीं पा रही, लेकिन जब भी घर से कहीं निकलता था तो तुम्हें बिना बताए नहीं निकलता था, इसलिए आतन तुम्हें बता रहा हूं। डॉक्टर ने बोला है कि हर 2 घंटे में तुम्हारी आंखों में ड्रॉप्स डालने हैं, तो मैं बस वो लेने जा रहा हूं। मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। वो कबूतरी यहीं कहीं छुपी होगी, ढूंढो उसको और खत्म कर दो। ढूंढो उसको। पकड़ो उसको।
रुक जाओ। बेवकूफी नहीं करना, हथियार फेंक दो, फेंको। यार मैं नहीं, तुम और तुम्हारे सिपहिया नीचे डाले गए। नीचे डाला हथियार, ये तो ये कबूतरी की गर्दन उड़ा दोबारा। रुको, रख रहा हूं। पीछे हट। हट। चल। क्यों किया तूने ऐसा? क्या कमी छोड़ी थी पापा ने तेरे लिए? दिमाग में ऐसी घटिया बात आई भी कैसे? रागिनी, जब आपको पता था कि घर का भेदी ये राहुल है, तो उस दिन आपने हॉस्पिटल में विनोद और अतुल की तरफ इशारा क्यों किया? नहीं सर, मैं तब भी इसी पे इशारा कर रही थी। तुम कच्चा बनियान गैंग के टच में कैसे आए? मैं पहले घर से माँ और बहन के गहने चुरा कर बेचा करता था। ये तो ठीक है, कब तक तू ये छोटे मोटे काम करता रहेगा? अगर ज्यादा पैसे कमाने हैं तो कुछ बड़ा काम करना पड़ेगा। बोल, करेगा? चल ठीक। उन लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और शर्मा अंकल के घर शादी थी, तो मुझे पता था कि पैसे और गहने कहाँ रखे हैं। उनके घर में चोरी होने के बाद मेरा लालच और बढ़ गया। फिर मैंने अपने ही घर में चोरी करवाने की सोची, लेकिन मेरा मम्मी पापा को मारने का कोई प्लान नहीं था। ये सब बस एक एक्सीडेंट था। मेरा विश्वास कीजिए दीदी। दीदी मत बुला मुझे तू। तेरी वजह से मम्मी पापा। विनोद को क्यों मार दिया? विनोद ने मुझे इन लोगों से पैसे लेते देख लिया था, इसलिए इन लोगों ने विनोद को मार डाला। ये रख पैसे और मुंह बंद कर अपना। रख ले, वरना अपनी बहन के साथ तू भी मरेगा।
सर वो तो अच्छा और रागिनी को टाइम पे होश आ गया और उसने तुम्हें और इनको बात करते हुए सुन लिया। इसको जल्दी से घर ले जाने का इंतजाम करो। ऐसे मैंने वहां एक कांस्टेबल तैनात किया था, वो क्या कर रहा था? सर उसे चाय नाश्ते के बहाने मैंने ही बाहर भेजा था। आप रात से यही ड्यूटी कर रहे हो, अब जाओ थोड़ा चाय नाश्ता कर लो, मैं यहाँ पे हूँ। अब तुम इन सब के साथ जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। लेके जाओ सर। सर प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। दीदी 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 प्लीज दीदी। इस केस में यह कहना मुश्किल है कि कौन ज्यादा बड़ा अपराधी था, कच्छा बनियान गैंग जिसने लूट और हत्या जैसे संगीन अपराध किए, या फिर राहुल जिसने अपने ही घर परिवार को धोखा दिया, उनकी हत्या में साथ दिया। राहुल की बात करें तो उसके पास सब कुछ था। उसके माता पिता मिस्टर मिसिस भारद्वाज अपने बच्चों के लिए ही तो कमा रहे थे, लेकिन राहुल को तुरंत शॉर्टकट से पैसे कमाने थे और नतीजा उसने अपने घर को ही खत्म कर दिया। कच्छा बनियान गैंग के चारों गुनहगारों को ट्रेसपासिंग, डकैती, जानलेवा हमला करने और कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। राहुल को भी लूटपाट में इस गैंग का साथ देने, पुलिस को गुमराह करने और रागिनी की हत्या की साजिश के जुर्म में अदालत ने सजा सुनाई। दोस्तों, एक कच्छा बनियान गैंग का खात्मा तो हो गया, लेकिन ऐसे कई गैंग वक्त वक्त पर देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय होकर लूट और हत्या जैसी वारदातें करते रहते हैं। इसलिए जरूरत है अलर्ट रहने की, क्योंकि आपकी जरा सी लापरवाही ऐसे अपराधियों के लिए मौका होती है। इसलिए अलर्ट रहिए। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।